वेलकम टू आवर चैनल केडी क्लासेज आनंद नगर आ रहा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1, ठीक है। क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, पहला हमारा टॉपिक है कि एग्रीकल्चर होता क्या है। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर क्या है, प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग को ही हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स इज ए प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। क्रॉप्स ऐसे पौधे होते हैं जिनको बड़े स्केल पे उगाया जाता है, ठीक है। और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स पाए जाते हैं, जैसे पल्सेस, कैरियल्स, वाइल्ड सीड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट देयर आर टू क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्लाइमेट के अनुसार दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर में जो फसल उगाए जाते हैं, जैसे कि मेज, सोयाबीन, शुगर केन एक्स्ट्रा, ये जो है ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, मतलब नवंबर दिसंबर टू अप्रैल में, फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम, पी etc। अब देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल क्या होता है, इट कैन सपोर्ट द क्रॉप। यह क्या करता है, फसल को सपोर्ट प्रदान करता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। यह क्रॉप कल्टीवेशन का पहला स्टेप होता है। इसमें पहला क्या होता है, प्लाउइंग। प्लाउइंग क्या होता है, टर्निंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को पलटना। इट्स ऑल्सो कॉल्ड टीलिंग, मतलब प्लाउइंग को हम लोग टीलिंग भी बोलते हैं। इट इज यूज टू मेक द सॉइल एयरी। इसका इस्तेमाल हम लोग मिट्टी को हवा युक्त बनाने के लिए करते हैं। लूजन सॉइल अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट बेटर इन द सॉइल। क्या करता है, जो लूजन प्लाउइंग के द्वारा जो लूजन सॉइल होता है वो जड़ को अंदर तक पेनिट्रेट होने में, अंदर जाने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में दूसरा क्या होता है। दूसरा होता है वाटरिंग, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू द फील्ड टू मेक ड्राई सॉइल वेट। मतलब तरीका क्या करने का, पानी देने का। पानी देने का प्रोसेस किसको, फील्ड को, किस लिए, मेक ड्राई सॉइल वेट, मतलब सूखी मिट्टी को नमी बनाने के लिए हम लोग वाटरिंग का इस्तेमाल करते हैं। वंस वाटर्ड बिगर क्रम्स ऑफ द सॉइल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर। एक बार यदि हम लोग पटा देते हैं, मतलब पानी दे देते हैं, तो बड़े बड़े जो क्रम्स होते हैं वो टूट कर छोटे छोटे रूप में बदल जाते हैं। दिस प्रोसेस टर्म्ड एज पडलिंग। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग पडलिंग के रूप में भी जानते हैं। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में नेक्स्ट आता है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग इज ए फ्लैटरिंग ऑफ द सॉइल आफ्टर पडिंग और वाटरिंग। मिट्टी को माने फील्ड को पानी देने के बाद उसको बराबर करने की प्रक्रिया को हम लोग लेवलिंग करते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, इट इज डन विथ लेवलर। एक लेवलर मशीन होता है, उसके द्वारा हम लोग इस क्रिया को करते हैं। अब हम लोग एग्रीकल्चरल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल टूल्स कौन कौन से होते हैं, वो टूल्स जिनका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। सबसे पहला होता है प्लाउ। प्लाउ क्या होता है, टूल्स यूज फॉर प्लाविंग। टूल्स जिसका इस्तेमाल प्लाविंग के लिए किया जाता है। इनकी अब जो प्लाउ होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्लाउ शेयर, दूसरा होता है प्लाउ शाफ्ट और तीसरा होता है बीम, ठीक है। अब हो क्या होता है, इट इज यूज फॉर लूजिंग सॉइल। इसका इस्तेमाल मिट्टी को लूज करने के लिए किया जाता है। इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट, एक मजबूत लोहे का प्लेट, लॉन्ग रॉड, उसके साथ एक लंबा रॉड होता है और उसके साथ जुड़ा एक ब्लेड होता है, ठीक है। अब आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कैसा टूल्स है, कल्टीवेटर इज यूज टू डिस्ट्रॉय वेड्स। कल्टीवेटर का इस्तेमाल खरपतवार को समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए किया जाता है।